ओम शांति। प्रातः मुरली बाबदाना मधुबन 5 जुलाई 2021। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। प्रश्न, आजकल मनुष्य को बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकनी है? उत्तर, फैशन की तरफ। मनुष्य को कोशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करती है। यह फैशन चित्रों से ही सीखी है। समझाते हैं, पार्वती भी ऐसे फैशन करती थे, बाल आदि बनाते थे। बाबा कहते, तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना है। तुम्हें तो मैं ऐसे दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है। फैशन की दरकार नहीं। गीत, तुम्ही हो माता पिता। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा ही बाप को कहती है, वही खेबेया है, पतित पावन है अथवा सच्चा मैसेंजर है। बाप आकर आत्मा को मैसेज देती है और जिसको मैसेंजर व पैगंबर कहती है, कोई सुते व बोरी होती है। वास्तव में वह मैसेज व पैगाम देता नहीं है। यह तो ज्योति महिमा कर दी है। बच्चे समझाते हैं, सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसी को महिमा नहीं है। सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण को ही है, क्योंकि यह है नई दुनिया के मालिक। सभी भारतवासी जाते हैं। दुनिया वाले सिर्फ इतना चाहते हैं कि भारत प्राचीन देश है। भारत में ही गॉड गॉडेस का राज्य था। कृष्ण को भी गॉड कह देती है। भारतवासी इन्होंने की भगवान भगवती कहती है, परंतु यह किसी को पता नहीं है कि यह भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते हैं। भगवान ने गॉड गॉडेस का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहते हैं, हम भगवान के बच्चे हैं तो हम भी भगवान भगवती होनी चाहिए। सब एक के बच्चे हैं ना, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। उन्हीं को कहते हैं देवी देवताएं। यह सब बातें बाप वेद समझाते हैं। भारतवासी कहेंगे कि हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे। नई दुनिया को तो सब जाते हैं। बापूजी भी नई दुनिया, नया रामराज्य जाते थे, परंतु रामराज्य का अर्थ बिल्कुल ही नहीं समझाते। आजकल मनुष्य को अपना अहंकार कितना है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि, सतयुग में पारस बुद्धि, परंतु यह किसी को समझ नहीं है। भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था, अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझाते हैं। कहते स्वर्ग में विमान थे, बड़ी बड़ी महल थे, वह तो सब अभी है। साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है। फैशन आदि कितना है। बुद्धि सारा दिन फैशन फिसारी ही रहती है। आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते हैं, कितना खर्चा करती है। यह सब फैशन निकालना है चित्रों से। समझाते हैं, पार्वती मिसल हम बाल आदि बनाते हैं। यह सब कोशिश करने के लिए ही बनाते हैं। आगे पारसी लोगों कुष्टिया मुझ पर काली जाली पहनती थी कि कोई देखकर आशिक न हो जाए। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। गाते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, परंतु यह किसी को कहना चाहिए। माता पिता कौन है यह भी नहीं जानते। माता पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा। बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था। कहते भी है, बाबा हम तो आप बिगड़ और किसी से नहीं सुनेगी। अभी तुम जानते हो शिव बाबा को महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है, हम सो पावन थे, अब पतित बनी है। ब्रह्मा के बच्चे थे, ऐसे कहेंगे, हम ब्रह्म कुमार कुमारिया सो देवी देवता। फिर 84 जन्म के अंत में पतित बने हैं। जो नंबर 1 पावन, वह नंबर 1 पतित। जैसे बाप ऐसे बच्चे। यह खुद भी कहते हैं। शिव बाबा भी कहते हैं, मैं आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी नारायण को दिनास्थी में थे। अब है संगम, तुम कलयुग में थे, अब संगम युगी बनी हो।
बाप संगम पर ही आते हैं। ड्रामा अनुसार बच्चे भी वृद्धि को पाते हैं। अब बच्चों को गाते ज्ञान तो मिला है। हम सो देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शुद्ध बनी है। सारी चक्र को अच्छी रीति तुम जानते हो। यह तो बहुत सहज है। हमने 84 जन्म लिए, क्योंकि बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है। स्टूडेंट में नंबर 1 तो होता ही है। राइट से लेकर शुरू करती है फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। बच्चियां खुद भी कहते हैं हमारे थर्ड क्लास बुद्धि है, हम किसी को समझा नहीं सकते। दिल तो बहुत होती है, परंतु बोल नहीं सकते। बाबा क्या करे? यह दुआ अपने कर्मा का हिसाब किताब है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म को गति का ज्ञान सुनाता हूँ। कर्म करना है, यह तो तुम बच्चे जानती है। थर्ड क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ न सके। यह है ही रावण राज्य, परंतु यह किसी को पता नहीं। रावण राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगी तो नीचे ही गिरेंगी। गुरु क्या ही जाता है दुख को दुनिया में, सदगति को लिए ही गुरु करते हैं कि मुक्ति में ले जाए। वह है निर्माण धाम। वाणी से परे स्थान मनुष्य अपने को वानप्रस्थी करते हैं, वह तो कहने मात्र है। वानप्रस्थियों को भी स्वभाव होती है। सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठती है। खान पान आदि तो जरूर बच्चे ही गए, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी नहीं समझाते हैं। किसी भी बुद्धि में यह नहीं आता कि अहम को निर्माण धाम में जाना है, अपने घर में जाना है। वह कोई घर नहीं समझाते हैं, वह तो समझाते हैं ज्योति जीत में समा जाएगा। निर्माण धाम तो रहने का स्थान है। आगे 60 वर्षों के बाद वानप्रस्थ लेते थे। यह जिसके कायदा था अभी भी ऐसे करते हैं। अब तुम समझा सकते हो कि वाणी से परे तो कोई जा नहीं सकते। इसके लिए तो बाप की बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर घर ले चलो। मुक्तिधाम में आत्माओं का घर है। तुम बच्चों को सत्युग के लिए भी समझाया है। वहाँ कौन रहती है, कैसे बुद्धि होती है, आदम शुमारी का भी किसी को पता नहीं है। राम राज्य में आदम शुमारी कितनी होगी, बच्चे आदि कैसे जन्म लेगी, कुछ भी नहीं समझाते हैं। कोई भी वृद्धान आचार्य पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को कोई समझा सके। 84 लाख का चक्र हो कैसे सकता? कितने रंग बातें हैं, बिल्कुल सूत की मुजा हुआ है। बाप समझाते हैं अभी तुम जानते हो। बाप ने कर्म अकर्म विकर्म का सार राज समझाया है। सतयुग में तुम्हारी कर्म अकर्म हो जाती है, वहाँ कोई बुरा कर्म होता ही नहीं, इसलिए कर्म अकर्म हो जाती है। यहाँ मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रुति बोरी सबको सारी दुनिया में वानप्रस्थ अवस्था है, सब वाणी से परी जाने वाला है। कहते हैं हे पतित पावन आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है, यहाँ पतित दुनिया में पावन तो कोई रह न सके। यह जो भी पतित दुनिया है जब खत्म हो जानी है। तुम जानते हो हमको फिर नई दुनिया में जाना है, कैसे जाएंगी? यह सारी नॉलेज है। यह है नई नॉलेज, नई दुनिया, अमरलोक व पावन दुनिया के लिए। तुम अभी संगम पर बैठी हो। यह भी जानते हो दूसरे भी मनुष्य है, ब्राह्मण नहीं है, वह कलयुग में है। हम सब संगम पर है, जा रही है सतयुग में। बड़ी बड़ो यह संगम युग है, वह तो है ही स्वर्ग, उनको संगम नहीं कहा जाता है। संगम है अभी, यह संगम सबसे सूता है। इसको लिव युग कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्मात्मा बनते हैं, इसलिए इसको धर्मौ युग कहा जाता है। कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी हैं, वहाँ तो सभी धर्मात्मा होती है।
भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव है। ऐसे पत्थर ही मुक्तियों बनाते हैं, जो देखने से ही दिल खुश हो जाए। वह है पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाती है पूजा के लिए। शिव का चित्र तो घर में भी है, रख सकते हैं, फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए। यह ज्ञान अब बुद्धि में आया है। अब तुम्हारी आँख खुली है, बुद्धि के कपाट खुली है। बाप ने नॉलेज दो है। परमपिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। आत्मा भी वह नॉलेज धारण करती है। आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण देह को ही महिमा करती रहती है। अभी तुम समझाते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। तुम आत्मा सुराखी जन्मों का चक्र लगाए बिल्कुल ही दुर्गति को पाई हुई है। अभी हम आत्मा ने बाप को पहचानना है, बाप से भरोसा ले रही है। आत्मा को शरीर तो जरूर धारण करना पड़े। शरीर बिगड़ आत्माएं कैसे बोले, कैसे सुने। बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, मैं भी शरीर का आधार लेता हूँ। तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा टोन से हमको सुनाते हैं। यह बातें तुम ब्रह्म कुमार कुमारिया ही समझाते हो। तुमको अब ज्ञान मिला है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म ही स्थापना होती है। वही बाप राजयोग सिखा रही है। इसमें मुझने की बात ही नहीं। शिव बाबा हमको समझाते हैं, फिर हम औरों को समझाते हैं। हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ही है। अभी तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रही है। बाप समझाते हैं यह है ही पतित दुनिया, रावण का राज्य है ना। रावण पाप आत्मा बनाते हैं, यह हर कोई भी नहीं जानते हैं। भल रावण की एफिजी जलाते हैं, परंतु कुछ भी समझाते नहीं है। सीता के रावण ले गया, यह क्या कितनी कथाएं वेद लिखी है। जब बैठ कर सुनती है तो रो लेती है। वह है सब दंड कथाएं। बाबा हमको विक्रमोचित बनाने के लिए समझाते हैं। कहते हैं माँ में कम याद करो, कहा भी बुद्धि नहीं लगाओ। शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है। पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अब तुम समझाते हैं कितना मीठा बाबा है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधी बच्चोपति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा 1 नंबर, कर्म अकर्म और विकर्म को गति को जान श्रेष्ठ कर्म करने है। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। नंबर 2, यह वानप्रस्थ अवस्था है। इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। वरदान, घबराने को डांस सुर, सदा खुशी को डांस करने वाला मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल है वही कभी घबराने को डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब यह संस्कार शेष करो तो बहुत फास्ट जाएगा। सेफ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार को, सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी के डांस करने रहेंगे। घबराने के डांस हो नहीं सकते, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेती है तो वह डांस होती है। स्लोगन, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। ओम शांति।